अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कैम्ब्रिज आइल्स बुक 11 के टेस्ट नंबर 1 की रीडिंग सेक्शन को पढ़ रहे हैं। तो आज हम जिस रीडिंग के पार्ट को पढ़ेंगे वो सेक्शन 3 का आखिरी पार्ट है। इसमें आपके 3 क्वेश्चन हैं 38 टू 40 और ये क्वेश्चन इसकी हम पढ़ लेते हैं। पहले इंस्ट्रक्शंस, चूज द करेक्ट लेटर ए बी सी और डी। आपने एक करेक्ट लेटर चूज करना है ए बी सी डी में से और फिर क्या करना है, राइट द करेक्ट लेटर इन बॉक्सेस 38 to 40 ऑन योर आंसर शीट। और आंसर शीट पे बॉक्सेस 38 to 40 में आपने ये लेटर्स लिखने हैं। अगर आप इसमें कुछ और लिख देंगे, ये स्टेटमेंट लिख देंगे, तो कोई वर्ड लिख देंगे तो आपका आंसर गलत होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ये है क्या, ये किस किस्म के टाइप है, अब इसकी टाइप पे बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQs, जिसमें एक स्टेटमेंट दी जाती है और नीचे 4 स्टेटमेंट दे दी गई हैं ABCD। इनमें से एक ही स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन स्टेटमेंट की आंसर है, तो आपने वो चूज करनी है। हाउ यू कैन चूज इट, what way you should follow, what technique you should follow, तो ये इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से ये तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आए पहले हम देखते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को पढ़ लेना है। फॉर एग्जाम्पल 38 क्वेश्चन नंबर, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाउ डिड हैडी फील व्हेन शी हर्ड सम ऑफ द ज़ेब्रास हैड ट्रैवल्ड सो फार। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली ऊपर हमने जो प्रोसीडिंग वीडियोस हैं आप उसमें देख सकते हैं कि हमने एक लिस्ट ऑफ हेडिंग क्वेश्चन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी चैनल लिस्ट में उसको देख सकते हैं, उसको देखना ज़रूरी है आपके लिए, तभी आपके लिए आप ये जो क्वेश्चन है कर सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। वो बेसिकली 6 पैराग्राफ थे जिनको हम हेडिंग्स थी, उन्हीं पैराग्राफ में से ये क्वेश्चन है। तो ये जो 38 स्टेटमेंट है, जो 38 नंबर पे स्टेटमेंट है, इसमें पूछा गया हाउ, कैसे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अब इसमें आपने याद रखना है ये जो हाउ, व्हेन, व्हाई, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन आइल्स, और आइल्स के अंदर इन्हीं का आंसर मांगा जाता है। तो आपको समझ होनी चाहिए हाउ, कैसे। हाउ का मतलब है कैसे। कैसे हैटी ने फील किया, महसूस किया, व्हेन शी हर्ड, जब उसने सुना, सम ऑफ द ज़ेब्रास, कि कुछ ज़ेब्रास हैज ट्रैवल्ड सो फार, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, ट्रैवल्ड। अब आए इसके आंसर्स पढ़ते हैं। आंसर्स में क्या है, नंबर ए पे है अनॉयड, गुस्सा आया उसे, बिकॉज शी वुड हैव टू फॉलो देम टू मेक डागी गाड़ी। उसे गुस्सा आया कि अब क्या उसे फॉलो करना पड़ेगा उनको मैक गाड़ा गाड़ी का तक। यहाँ बी, डिसअपॉइंटेड, मायूस हुई, दैट नॉट ऑल ऑफ देम मेड इट बैक टू ओकावांगा, कि सब जो हैं वापस ओकावांगा में नहीं आए। तो पहली क्या है, अनॉयड, अजीब फील किया, गुस्सा फील किया। दूसरा है डिसअपॉइंटेड। तो हाउ के असल में ये आंसर्स हैं, ये 4 वर्ड हैं, इन्हीं में से कोई एक वर्ड आंसर है। डिसअपॉइंटेड है, मायूस, फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेट हुई, परेशान हो गई, एज द रेन हैड मेड द रोड अनयूजेबल, कि किससे परेशान हुई, किससे फ्रस्ट्रेट हुई, कि बारिश ने रोड्स को अनयूजेबल बना दिया, नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया। और डी है अनश्योर, गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार हो गई, अनश्योर हो गई। एज टू देयर रियल मोटिवेशन फॉर गोइंग, कि उनका असल मोटिवेशन क्या है जाने का। तो ये जी 4 वर्ड है, अनॉयड, डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेटेड एंड अनश्योर। इनमें से एक जो है इसका आंसर है। तो ये आपने कैसे पता चलना है आपको, इसके लिए आपको वो पैराग्राफ ढूंढना पड़ेगा जिसमें ये क्वेश्चन मौजूद है।
लेट्स मूव ऑन। तो जी इस क्वेश्चन का जो बनाया गया वो पैराग्राफ नंबर सी से बनाया गया। इसमें उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसके बारे में बात की गई है। इन दिसंबर व्हेन द एनुअल रेन्स हैड ट्रांसफॉर्म द रोड इनटू रिवर्स, दिसंबर में जब सालाना बारिशों ने रोड्स को रिवर बना दिया। Hattie was therefore more than a little surprised. That is very important word. Little surprised. हैरान हुई थोड़ी सी when she checked the data sent by the radio callers she feed to the zebras. कि जब उसने उस डाटा को चेक किया उन रेडियो कॉलर्स ने जो उनको भेजा था, जो उसने ज़ेब्रा के साथ फिट किया था। शी इज ट्रैकिंग टू फाइंड द सिक्स ऑफ हरम्स वर 270 किलोमीटर अवे ऑन द एज ऑफ मैकडागाडी गाड़ी, कि वो कुछ 6 हरम्स हैं जो 270 किलोमीटर दूर हैं, दूसरे किनारे पे हैं मैकडागाडी पे। ये मैकडागाडी क्या है? एक मैदान है। A huge mineral rich area where salt has collected over the years as water evaporates in the heat. और इस एरिया में जो मिनरल रिच है, इसमें साल्ट भी मौजूद है, नमक मौजूद है, जो वहाँ पे मौजूद है कि बाद जब पानी जो है वो गर्मी की वजह से evaporate कर गया। Then when the last of the moisture from the rains had disappeared in May the following year, 5 of those harems came wearily back to the Okawanga, कि वो सिर्फ 5 उनमें से हरम में जो है वो वापस आए थक हार कर ओकावांगा में। दिस रेज द क्वेश्चन व्हाई। अब ये देखें व्हाई के आगे उसने कॉमा है, इट मीन्स कि सरप्राइज का एलिमेंट मौजूद है। दिस रेज द क्वेश्चन व्हाई डिस्पाइट अ प्लेंटीफुल फूड ऑफ वाटर food and water, supply of food and water, were the zebras being drawn eastward to the salt pans, कि उन्हें क्यों ईस्टवर्ड साल्ट पैंस की तरफ क्यों जाना पड़ा। इवन मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये 4-5 वर्ड भी हमें क्या सेंस दे रहे हैं उसके सरप्राइज को, लिटिल सरप्राइज्ड। Even more difficult to understand was what made 6 of the group travel so far, कि किस चीज ने 6 ग्रुप्स को इतना ज्यादा सफर करने पे मजबूर किया। While the other five remained by the ओकावांगा, जबकि दूसरे 5 ओकावांगा में रहे। तो इसमें हमें क्या नजर आ रहा है? सरप्राइज। लेट्स सी कि उसमें हमें सरप्राइज किस में नजर आता है ऑप्शन में। तो इसका क्या आंसर होगा जी? अनॉयड है, अजीब लगा उसे। डिसअपॉइंटेड कि उनका वो मायूस हुई कि सब वापस ना आए, या फ्रस्ट्रेटेड कि वो परेशान हो गई, या अनश्योर। अनश्योर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सरप्राइज और अनश्योर मिलते जुलते वर्ड। तो हैरानगी में भी इंसान को वो कुछ हो रहा होता है जिसकी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। तो ये इसमें अनश्योर एज टू देयर रियल मोटिवेशन ऑफ गोइंग। अब देखिए एंड पे भी उसने उस पैराग्राफ में बताया था कि उसे समझ नहीं आ रही कि ये 6 इतनी दूर क्यों गए हैं, क्या मोटिवेशन थी उनकी जाने की। तो 38 का क्या आंसर है? डी। लेट्स चेक इट्स इन द सॉल्यूशन पेपर टेस्ट 1। अब आ जाते हैं इसकी रीडिंग सेक्शन में 38 डी। तो 38 का क्या आंसर है? डी है। तो होप सो आपको समझ आई होगी कि आपने मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस हैं इनको कैसे डील करना है। अब आ जाएं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हाँ तो जी 38 का क्या है जी? डी। अब नेक्स्ट आ जाएं 39। When describing the different Botswana zebra population, the writer indicates, this is the word which is going to be a question which is going to be very important for you. Indicates, the writer indicates। writer क्या indicate करता है? कब? जब वो describe करता है different Botswana zebra populations को, बोत्सवाना में रहने वाली zebra की जो population है उसको। ए में क्या है? His admiration, admire करता है, तारीफ करता है, for the ones who migrate the furthest distance, कि उनको
एडमायर करता है, उनकी तारीफ करता है, जिन्होंने सबसे ज्यादा सफर तय किया। बी, हिज सिंपथी, सिंपथी का इजहार करता है इनके साथ। फॉर द वंस हु स्टे बाय द ओकावांगा रिवर, उनके साथ जो ओकावांगा रिवर में ही रहे। सी, हिज डिसबिलीफ, अपने डिसबिलीफ को, उसे यकीन नहीं आता, क्या, किस पे, दैट दोज बाय द बोटैटी हैव डिफिकल्टी फाइंडिंग फूड, कि जो बोटैटी के साथ रहे उन्हें खाना ढूंढने में मुश्किल पेश आई। और डी, हिज एंजाइटी, बेचैनी, कि उसने अपनी बेचैनी को इंडिकेट किया, एंजाइटी को इंडिकेट किया। कब? दैट देयर माइग्रेशन पैटर्न्स मे नॉट बी एबल टू कंटिन्यू, कि उनके जो ये माइग्रेशन पैटर्न्स हैं ये शायद जारी ना रह सकें। तो इसके आंसर को ढूंढने के लिए जैसे आपने पहले हमने किया है वैसे ही हम इसमें करेंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू look at the paragraph from which this question has been made. Let's see the paragraph. इस पैराग्राफ में क्या किया गया, बात की गई है कि जो डिफरेंट ज़ेब्रा पॉपुलेशंस की जब उसको डिस्क्राइब करता है तो राइटर क्या इंडिकेट करता है, उनके माइग्रेशन के बारे में, उनके स्टे के बारे में, बोटैटी में फूड के बारे में, माइग्रेशन पैटर्न्स हैं। वो पैराग्राफ जिसमें माइग्रेशन के बारे में बात की गई है उसमें इसकी आंसर होगा। तो पैराग्राफ नंबर एफ में आपको माइग्रेशन पैटर्न्स नजर आ रहे हैं। हैटी डाटा पॉइंट्स टू द कंक्लूजन दैट देयर आर सेवरल ज़ेब्रा पॉपुलेशन अडॉप्टिंग डिफरेंट बिहेवियर, कि हैटी के डाटा ने ये कंक्लूड किया कि बहुत से ज़ेब्रा पॉपुलेशन ऐसी हैं जो मुख्तलिफ बिहेवियर को अडॉप्ट कर रही हैं। द फर्स्ट, जो पहला ग्रुप है, लाइक द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द ओकावांगा ज़ेब्रास टेक इट इजी स्पेंडिंग द एंटायर ईयर बाय द रिवर, कि वो इसे बड़ा आसान लेते हैं और पूरा साल रिवर के साथ ही रहते हैं। द सेकंड ग्रुप 15,000 to 20,000 स्ट्रॉन्ग, दूसरा ग्रुप जिसमें 15 से 20,000 ज़ेब्रास हैं, वर्क अ बिट हार्डर, वो थोड़ा सा मुश्किल काम करते हैं। They divide their time between the Meg-Gadi salt pans and Botati river. तो वो अपना टाइम जो है तकसीम कर लेते हैं मैग-गाडी में, सॉल्ट पैंस में रहने में, और बोटाटी रिवर के साथ, which is reasonably nearby, जो ज़्यादा दूर नहीं है, reasonably nearby, जो करीब ही है। They sometimes struggle to find water in the Botati area during the dry season. औज़ात उन्हें पानी ढूंढने में बोटैटी के एरिया में मुश्किल पेश आती है क्योंकि खुश्की हो जाती है, खुश्क मौसम हो जाता है। ऑफन मूविंग 30 किलोमीटर इन सर्च ऑफ फ्रेश ग्रेजिंग, अक्सर उन्हें फिर 30 किलोमीटर मूव करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है फ्रेश घास के लिए। They reward the juicy grass around the Meg-Gadi after the rains. उनको रिवार्ड फिर क्या मिलता है, मैग-गाडी के पास ही जो फ्रेश ग्रास है उनको जो मिलता है, जो बारिश की वजह से पैदा होता है। द फाइनल ग्रुप ऑफ ज़ेब्रास, और आखिरी ग्रुप ज़ेब्रास का, whose numbers are more modest though as yet known, उनके modest numbers हैं, must surely be considered as among the animal kingdom's most remarkable athletes. This is very important point, क्योंकि इसमें वो अपनी उन्हें उनकी तारीफ कर रहा है। मोस्ट रिमार्केबल, शानदार खिलाड़ी हैं, एथलीट्स खिलाड़ियों को कहा जाता है, तो वो बड़े शानदार खिलाड़ी हैं एनिमल किंगडम के, उनको कहा जा सकता है। क्यों? बाय मूविंग बिटवीन द ओकावांगा द साल्ट पैंस, क्योंकि वो ओकावांगा और साल्ट पैन के दरमियान सफर करते हैं। दे एंजॉय द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों दुनिया के फायदे उठाते हैं। But the price they pay is an extraordinary journey across Botswana. लेकिन जो कीमत वो पे करते हैं वो गैर मामूली है, जिसको वो पे करते हैं बोत्सवाना को पार करने में। तो इसमें हमने देखा है कि उसने थर्ड ग्रुप वाले जो ज़ेब्रास हैं उनकी तारीफ की है, द एनिमल किंगडम्स मोस्ट रिमार्केबल एथलीट्स। So these words are showing that she is praising this group of zebras, जिन्होंने ओकावांगा और साल्ट पैन के दरमियान सफर करते हैं
वो दोनों दुनिया के फ़ायदे लेते हैं। तो फिर आएँ देखते हैं इसके आंसर्स में। 39 तो क्या है जी? एडमायरेशन है, सिंपैथी है, डिसबिलीफ है या एंग्जायटी है? तो इट्स आंसर इज ए, एडमायरेशन। लेट्स चेक इन द सॉल्यूशन पेपर। तो ये देखें जी, हमने आंसर की में देख लिया है। 39 में क्या आंसर आ रहा है? ए। उम्मीद करता हूँ जी जो दो क्वेश्चन हमने हल किए हैं इससे आपको इतनी समझ आ गई होगी कि आप क्वेश्चन 40 को खुद करेंगे। आप खुद इसको करें और मेरे साथ अपने आंसर को शेयर करें। और अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है, आप अपने क्वेश्चन को भी कमेंट्स के ज़रिए मेरे तक पहुँचाएँ। ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।